पिस्टन सीधा है तो गज़ल पिन में नहीं जाती। और यहाँ नीचे का भाग में देखिए ये यहाँ तक घुस जाती है। से देखिए यहाँ एफ का निशान आया, एफ का निशान आया तो यहाँ कंबशन में जो ब्लॉक चैम्बर के हेड में है, जो हमारा चैम्बर है, वहाँ फायर हो चुका। अगर आप एक बाइक मैकेनिक है तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ये जो पिस्टन है वो जिस तरह लगना चाहिए उस तरह ही क्यों लगता है। अगर इसे गलती से हम उल्टा लगा दें तो बाइक में क्या प्रॉब्लम होगा, और इसे हम कैसे चेक करें कि ये सही ही है। आपने देखा होगा ये हीरो का पिस्टन है, हीरो के पिस्टन में यहाँ इन लिखा हुआ होता है, नीचे केसीसी लिखा हुआ होता है। तो हमें पता है कि इन लिखा हुआ भाग ऊपर रखना है, केसीसी लिखा हुआ नीचे रखना है। वैसे ही बजाज की बाइक में देखें तो उसमें EX लिखा हुआ होता है, तो आपको पता चल जाता है कि वो एग्जॉस्ट साइड रखना है। पर कई पिस्टन ऐसे आते हैं, कई कंपनी के, लोकल कंपनी का हो या तो कुछ नई बाइक हमने खोली हो, तो उसमें हमें पता नहीं रहता कि किस तरह हमें पिस्टन को लगाना है। तो मैं आज आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि आसानी से आपको पता चल जाए कि एग्जॉस्ट साइड कौन सी है और इनलेट साइड कौन सी है। दूसरा मैं बताऊंगा कि आपको पिस्टन उल्टा क्यों नहीं लगाना है, पिस्टन काम कैसे करता है, और उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश, आप देख रहे हैं बाइक डॉक्टर। बाइक डॉक्टर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि आप चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो पिस्टन है वो इनलेट साइड कौन सा है और एग्जॉस्ट साइड कौन सा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो ये पिस्टन की गज़ल पिन है, गज़ल पिन वो सेंटर में नहीं होती है, आउट होती है। यानी ये जो गज़ल पिन है वो पिस्टन की आउट होती है। जो ये इनलेट वाल है, इनलेट साइड ऊपर की साइड रहती है, थोड़ी नीचे की साइड ज़्यादा गैप होता है। यानी ये जो गज़ल पिन है वो आउट रखी जाती है, कंपनी इसे आउट ही रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि जो पिस्टन का रोटेशन है वो सही से हो, उस लिए। अगर आपने टू स्टॉक बाइक में देखा होगा तो उसका पिस्टन में सेंटर में आती है, तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि कभी कभार इंजन उल्टा घूमने लगता है। आपने देखा होगा जो टू स्टॉक का काम करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा तो इंजन उल्टा घूमने लगता है, तो इस वजह से ये आउट रखी गई होती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैं आपको बारी बारी से समझाता जाता हूँ और दिखाता जाता हूँ। अगर आपको पिस्टन चेक करना है कि इनलेट साइड कौन सा है और एग्जॉस्ट साइड कौन सा है, तो इसके लिए आपको कैलिपर टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। कैलिपर टूल्स आपके पास हो तो आसानी से पता चल जाएगा कि किस तरह से करना है। फिर आपको मैं बताता हूँ एक जुगाड़, जो जुगाड़ से भी आप कर सकते हो। आपको हाथ की 2 उंगली इस तरह से आप करेंगे तो आपको गैप में फील होगा कि ये जो ऊपर का भाग है वो टाइट है, नीचे का है वो लूज़ है। ये गज़ल पिन बीच में फिटिंग करनी है पिस्टन में, तो जो टाइट भाग है वो हमारा रहेगा ऊपर और जो लूज़ भाग है वो नीचे रहेगा। इस तरह से कर सकते हो। वरना देखिए, एक मैंने लोहे की पत्ती ली है, लोहे की पत्ती अब देखिए तो यहाँ नीचे चली गई, देखिए नीचे की गज़ल पिन में ये भाग में आसानी से चली गई। ये इसकी माप की ही है, तो आप अपने हिसाब से कोई ले सकते हो, कार्डबोर्ड ले सकते हो या पेपर ले सकते हो। इस तरह से आप ले सकते हो, ठोस चीज़ें लेना। ये देखिए ऊपर
ऊपर नहीं जा रही है। ऊपर देखिए, ऊपर इसको नहीं, अगर इतना टेढ़ा करता हूँ तभी थोड़ी जाती है, वरना नहीं जाती। देखिए, अगर ये पिस्टन सीधा है तो गज़ल पिन में नहीं जाती। और यहाँ नीचे का भाग में देखिए, ये यहाँ तक घुस जाती है। यानी इसका रीज़न सही सीधा ही है कि जो ज़्यादा गैप है गज़ल पिन से जो ज़्यादा गैप रहेगा वो भाग रहेगा हमारा एग्जॉस्ट साइड, और कम गैप रहेगा वो रहेगा हमारा इनलेट वाल्व का। तो इस तरह से आप किसी भी पिस्टन में पता कर सकते हो कि हमारा इनलेट साइड कौन सा है और एग्जॉस्ट साइड कौन सा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसी तरह से हमें फिटिंग करना है। अब बात आती है कि इसे आउट ही क्यों रखा जाता है। कंपनी चाहती तो इसे सीधा भी रख सकती थी। सीधा रखने में मैंने आपको बताया कि टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन सीधा ही आता है, सेंटर टू सेंटर ही होता है। तो इसमें पिकअप कॉइल का टाइमिंग चेंज हो जाए तो वो इंजन उल्टा घूमने लगता है। तो ये भी दिक्कत है। पिकअप कॉइल का टाइमिंग आउट हो जाए तो वो उल्टा घूमता है। तो अब मैं यहाँ इंजन के पास ले चलता हूँ आपको और विस्तार से बताता हूँ कि पिकअप कॉइल भी कैसे काम करती है, पावर कैसे काम करता है, और यह हमारा इंजन का रोटेशन है जो घूमता है पिस्टन हमारा, वो कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको यहाँ इंजन के पास लेके चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंजन है। इंजन में ये है कनेक्टिंग रोड तो सेंटर टू सेंटर ही होता है, उसकी आउट रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आउट रखेंगे तो सही नहीं चलेगा। ये है हमारा ब्लॉक चैम्बर में भी आप आउट नहीं होता है, क्योंकि इसमें पाइप है राउंड का, तो वो तो आउट नहीं हो सकता, तो उसे आउट भी नहीं रखा जाता। अगर अब हम समझे कि ये जो पिस्टन है, मैं आपको यहाँ बुक में ड्रॉ करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि समझो ये है हमारा क्रैंकशाफ्ट। देखिए, ये है हमारा क्रैंकशाफ्ट, ये है कनेक्टिंग रोड, यहाँ आ गया हमारा पिस्टन रेडी, और ये ब्लॉक चैम्बर है। अब यहाँ से फायर होगा। अगर पिस्टन सेंटर टू सेंटर है, हमारा सेंटर टू सेंटर है, यहाँ फायर हुआ, पिस्टन टॉप पे है, अभी टॉप पे फायर होता है, तो ये चीज़ें लॉक हो जाएगी, ये वापस नहीं जाएगा। अगर जो इसके घूमना है क्रैंक को, तो वो यहाँ लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाने की संभावना यहाँ रहेगी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि जो ये इतना आउट कर दिया, इतना आउट करने से क्या होता है कि पिस्टन हमारा नीचे की ओर झुक जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर पिस्टन हमारा टॉप पे आया इस तरह और ब्लॉक चैम्बर में है तो ये इस तरह रह जाएगा। अगर फायर हुआ, देखिए ऊपर की साइड है, तो ये इस तरह से आएगा और इस तरह से धक्का लगेगा। देखिए, फिर ये अपना रोटेशन पूरा करेगा। ये इस तरह से है, तो ब्लॉक चैम्बर में ये इस तरह से रहेगा। यहाँ फायर हुआ तो ये इस तरह से नीचे को प्रेस होगा और इंजन घूमने की कोशिश करेगा। तो अब फायर कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा पिकअप कॉइल का भी आपको समझा दूँ कि किस तरह से होता है, ताकि आपको आसानी से समझने में कोई
परेशानी न हो इसलिए। देखिए ये है हमारा मैग्नेट है, यहाँ देखिए एरो बने हैं इस तरह से, और पिकअप कॉइल हमारा है यहाँ। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल हमारा यहाँ है, तो फायर कब होता है वो मैं आपको बता दूँ। ये है मैग्नेट में, ये लोहे का सिरा, ये जब इसके पास से गुजरता है, ये इसके पास से ऐसे गुजरता है, तब इसमें पल्स जनरेट होते हैं। पल्स जनरेट होके वो CDI को भेजता है, और CDI अपना जो जमा किया हुआ पावर होता है वो इसे रिलीज कर देता है और फायर हो जाता है। पर देखिए अभी ये यहाँ है, तो पिस्टन टॉप पे नहीं है। देखिए ये निशान है यहाँ, पिस्टन अभी टॉप पे नहीं आया है। देखिए ये निशान, एरो यहाँ है, ये दूसरा एरो, फिर F लिखा हुआ, और टॉप यहाँ है हमारा। तो देखिए, तो ये जो है वो 15 डिग्री इस तरह नीचे होता है। यानी आप समझ लो कि ये है हमारा 360 डिग्री, 360 डिग्री में 15 डिग्री ये नीचे की ओर होता है, ताकि पिस्टन जब टॉप पे आए तब फायर हो जाना चाहिए। तो देखिए ये है लोहे की पत्ती, तो इस तरह से रहता है, इस तरह इतना पीछे। मैं आपको अब यहाँ दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ अभी हमारा जो टाइमिंग मिलाने का एरो है, टाइमिंग मिलाने का एरो, ये है हमारा टाइमिंग मिलाने का एरो, और ये जो लोहे की पत्ती है वो पिकअप कॉइल के पास है अभी। तो समझ लो कि अभी उसने पल्स जनरेट किया, यहाँ आया, पल्स जनरेट किया। तो यहाँ पिस्टन को भी समझिए, पिस्टन पर भी थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ आया, पल्स जनरेट हुआ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ F का निशान आया, F का निशान आया, तो यहाँ कंबशन में जो ब्लॉक चैम्बर के हेड में है, जो हमारा चैम्बर है, वहाँ फायर हो चुका, रेडी। फिर पिस्टन टॉप पे आया, पिस्टन टॉप पे आया, हमारा टाइमिंग ये गज़ल पिन का आउट रहता है, यहाँ गैसेस बनी, फायर हो चुका है। तो अब ये पीछे की ओर चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा इस तरह। तो इतना मिली सेकंड में ये काम होता है, बहुत ही माइनर मिली सेकंड में ही ये सब काम हो जाता है। ये पूरा इकोसिस्टम है, जिस वजह से हमारा इंजन पूरी तरह से वर्क करता है। जो ये छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से हमारा ये सब चीज़ें वर्क करती है। तो यहाँ जो निशान बने हैं, तो उसका भी मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका क्या मतलब है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश की है। आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ भी सीखने को, नया सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। नमस्कार।